बड़ी खबर है, जहां राजधानी जयपुर में किसान महापंचायत हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान आए हैं। जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली का आयोजन हुआ है। कृषि भूमियों की सुरक्षा, खेतों को पानी, फसलों को उचित दाम और युवाओं को रोजगार के अवसर देने का उद्देश्य है। अन्नदाता हुंकार रैली का आयोजन राजधानी जयपुर में हुआ है। कृषि भूमियों की सुरक्षा, खेतों में पानी की उपलब्धता कराना, इसके अलावा फसलों को उचित दाम उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। एक बार अपडेट लेते हैं उनसे कि आखिर किसानों ने ये जो आंदोलन शुरू किया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या उनकी मांगे हैं और कैसी तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वो देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है 22 गोदाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए घेराव के लिए जो है यहाँ से निकलेंगे और उनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और इसके साथ ही अगर आपको मैं संख्या बल दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं रामपाल जाट के अगुवाई में जो है ये पूरा महापंचायत है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे किसान आंदोलन की, तो इसके अंदर जो है इनकी कई मांगे हैं। उन मांगों को लेकर जो है लगातार ये जो कह सकते हैं कि अपने लिखित के अंदर भी कई बार मुख्यमंत्री को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक जो है इनकी मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया। और इसी की वजह से जो है अब जो इनके द्वारा महापंचायत बुलाई गई है, जो कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हुए हैं, उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है इनके जो कह सकते हैं कि जो इनकी मांगें चल रही हैं उनको पूर्ण किया जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है जी? मेरा नाम शेर सिंह दैया। कहाँ से? रिटायर्ड इंस्पेक्टर, हरसोली तहसील, जिला खैरतल तिजारा। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी है एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे सरकार, कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार दे रही है उसी से बोली शुरू करवा दे। जो बोली लगाते हैं व्यापारी लोग, वो बोली वहां से शुरू करवा दे। गवर्नमेंट का इतना सा तो काम है, इतनी सी हमारी मांग है। दूसरा है कि भाई एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हो, बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो नहर परियोजना है, आप जो नदियों को जोड़ने की बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो योजनाएं घोषित की थी उस पर आज 11 साल तो इनको हो गए, 6 साल अटल जी चले गए। अगर वो कर दे तो बेरोजगारी खत्म हो जाए और हमारी उसर जो जमीन है उसके अंदर भी पानी फिरने लग जाए और बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। आगे आप अभी मुख्यमंत्री आवास का मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जबरदस्त वो है। और इसमें मेरे भाई खड़े हैं जो कि मेरे किसानों के बच्चे हैं, इसलिए इनसे हम टकराव ना करके और जो एक समन्वय का मार्ग है वो निकालने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामपाल जाट जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मुसद्दी लाल जी, वो उस पर विचार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर रामपाल जाट हैं वो अपने समर्थकों के साथ जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और बीच सड़क पे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि इन्होंने डेरा डाल दिया है। और इनकी मुख्य मांग यही है कि इनके द्वारा जो लगातार पिछले कुछ समय से जो किसानों को एमएसपी हो या फिर जो कह सकते हैं पानी को लेकर या फिर अन्य जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर जो है ये लगातार लिखित के अंदर कई बार पत्र दिया, लेकिन उस लिखित पत्र का जब कोई भी जो संतुष्टि भरा जवाब नहीं आने के चलते जो है अब इनके द्वारा जो है आज यहाँ जयपुर के अंदर महापंचायत बुलाई गई। और इस महापंचायत के अंदर प्रदेश के अलग अलग जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और अब जो है इनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा अगर यहाँ पर नहीं आता है तो वो जो है अपनी मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और वहाँ पर जो कह सकते हैं कि उनको रोकने के लिए जो है जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार जो कह सकते हैं कि बैरिकेटिंग की हुई है। इसके अलावा आपको अगर मैं दूसरी ओर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दूसरी छोर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस का जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैनात किया हुआ है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है पुलिस और जो कह सकते हैं कि बैरिकेड की हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अगर गतिविधियों की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसान है, उसे इस बैरिकेड से आगे है नहीं जाने दिया जा रहा। और साथ ही आप सोचिए कि जिस तरीके से जो किसान लंबे समय से अपनी मांग को लेकर जो लिखित के अंदर सरकार को जो लेटर
लेटर दे रहे थे, उस लेटर का जब कोई आंसर नहीं दिया जाता है तो उसके बाद जो है इनके द्वारा ये कदम उठाया जाता है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तो यहाँ पर पुलिस है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, और साथ ही जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैरिकेड की और जो कह सकते हैं कि पुलिस जाब्ते की, तो पुलिस जाब्ता है वो दोनों छोर पे जो कह सकते हैं पूरी तरीके से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन जो है यहाँ पर अभी जो है कह सकते हैं कि रामपाल जाट और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर जो है डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए किसानों की जो मांगे हैं उस पर अब क्या आगे सहमति बनती है नहीं, इसका इंतजार करना होगा। मौजूद किसानों से जरा बातचीत के जरिए ये भी जानने की कोशिश करिए आगे की रणनीति क्या बनाई है किसानों ने और कितनी संख्या में किसान और जुट सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं उन किसानों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम जो किसान हैं यहाँ पर, आपको मैं दूसरी ओर देखूँगा कि कुछ किसान हैं जो बस के अंदर भी बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये रास्ता जो काफ़ी कंजेस्टेड है जिसकी वजह से दोनों छोर पे बस लगाई हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ लगा दी गई है, इसके बावजूद भी जो किसान हैं इन बैरिकेड्स को जो कह सकते हैं कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से जो है यहाँ पर पूरा जो ये यहाँ का माहौल है वो गहमा गहमे का बना हुआ है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ नाम है और क्या कुछ कहेंगे। कहाँ से आए हैं भैया आप? जी, हम अलवर से आए। हाँ, अलवर के बहरोड से। ये किसान की आवाज़ उठाने के लिए आए हम, और किसान को फसल का सही दाम मिले, किसान को पानी मिले, इसलिए आज रामपाल जी के नेतृत्व में आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जयपुर में। मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या? मांग नहीं मानी जाती, जैसे भी हमारे ये जो रामपाल जी कहेंगे उनके अनुसार। बिल्कुल, देखिए अगर मांग नहीं मानी जाती है तो इस पूरे आंदोलन की जिस तरीके से हमने अभी जिक्र भी किया था कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई है वो रामपाल जाट के द्वारा की जा रही है, और वही अपने समर्थकों के साथ जो है यहाँ पर डटे हुए हैं किसानों के साथ। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि बीच सड़क के अंदर जो किसान हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और लगातार समझाइश है और रामपाल जाट के द्वारा की जा रही है कि आप जो है कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर किसान के जो कह सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है। कुछ किसान हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है बाबूजी? पूर्ण दादा हरसोली। कहाँ से आए हैं? हरसोली से। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? IMS की गारंटी, खेत को पानी, फसल को दाम, ये मांगे हमारी। कोई नई मांग तो न्यूनतम गारंटी जो सरकार निर्धारित करती है उस पर हमारी फसल खरीदी जाए। और क्या मांगे हैं? ये रोजगार को, युवाओं को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, यानी कि किसान इन मांगों को लेकर देखिए डटे हुए हैं मुकेश और नाम है, हम आए इंतजार हैं कर रहे भारतमाला हैं कि उनकी प्रोजेक्ट को मांगों निरस्त करने के लिए। पर सुनवाई होती है नहीं, उनकी मांगें पूरी की जाती है नहीं, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। खबरों में आगे बढ़ते हुए जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जैसलमेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। मासूम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। जिला अस्पताल में मासूम ने दम तोड़ दिया। बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए परिवार आया हुआ था। राजस्थान के भिवाड़ी में नशे की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये चेन जो है विदेशों तक फैली हुई है। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई है। इस फैक्ट्री में प्रतिबंधित अल्प्राजोलम दवा का अवैध निर्माण हो रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, साथ ही पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। विदेशों तक फैला तस्करी का जाल। भिवाड़ी पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नशे के कारोबार के लिए यहां एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिस फैक्ट्री में प्रतिबंधित अल्प्रोजोलम पाउडर बनाया जा रहा था। गुजरात ATS की सूचना के बाद SOG रेवाड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नशे की चेन विदेश तक फैली हुई है। शायद पहली बार इस तरह से नशे का पाउडर बरामद हुआ है।
पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले ड्रग फैक्ट्री चलाते थे। उन्हें ड्रग फैक्ट्री में नुकसान हो गया, उनकी दवाइयां नहीं बिकी। इसके बाद उन लोगों ने प्रतिबंधित नशा बनाना शुरू कर दिया। पुलिस और एजेंसियों ने नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एटीएस गुजरात, एसओजी जयपुर और यूआईटी थाना पुलिस भिवाड़ी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे की फैक्ट्री का खुलासा किया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये लोग इसकी सप्लाई विदेशों तक कर रहे थे। नशे की ये फैक्ट्री कहरानी उद्योग इलाके में संचालित थी। भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग वहाँ 7000 इंडस्ट्रीज चलता है। गुजरात पुलिस से और एसओजी से सूचना प्राप्त हुआ था कि वहाँ कोई एक जगह पर एक प्रीकर्सर मटेरियल जो एनडीपीएस के कायदे के अनुसार प्रोहिबिटेड है, बनाया जा रहा है करके, उस संबंध में पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दबिश मारा है जॉइंटली। और इसमें 2 आदमी को अरेस्ट किया है। अखिलेश और अंशुल नाम का 2 आदमी यूपी का लोग हैं। इन लोग वहाँ लगभग 3500 स्क्वायर फीट का एक पुराना शेड कह सकते हैं, उसको किराए पे ली थी। एंड किराए पे लेके हाइड्रोक्विनाइन टैबलेट्स बनाने का कंपनी बनाकर लाइसेंस लेने का प्रयास किया था। इस ड्रग नेटवर्क का दायरा केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यहाँ तैयार किए गए केमिकल को टैबलेट का रूप देकर पहले गुजरात भेजा जाना था। वहाँ से डीलरों के माध्यम से नशीली दवाओं के खेप देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तस्करी के लिए जाने वाले थे। आरोपियों ने फैक्ट्री को पूरी तरह से सीक्रेट लैब के रूप में विकसित किया था ताकि किसी को भी इसकी भनक न लग सके। मामले को लेकर तीनों एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए पहले ड्रग कंट्रोलर को मौके पर बुलवाया। उसके बाद एफएसएल की यूनिट भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि तीनों एजेंसियों ने करीब 12 घंटों तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये पाउडर 1 किलो 40 लाख रुपए में बिकता है और ऑन डिमांड इसे बनाया जाता है। इस पाउडर को लेने से व्यक्ति पूरे दिन नशे में रहता है। आपको बता दें कि विदेशों से इसके तार जुड़े होने की वजह से अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। साथ ही उन दोनों फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। भिवाड़ी में पुलिस ने एक बड़ी नशे की फैक्ट्री पकड़ी है। अल्प्राजोलम नामक एक वहाँ पर पाउडर बनाया गया था और जो कि नशे के लिए काम में था। उसकी 1 किलो की लगभग कीमत जो है वो लगभग 40 लाख है। गुजरात एटीएस से इनपुट मिला था। उसके बाद राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी की स्थानीय पुलिस ने एक साथ दबिश मारी और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक केमिस्ट है, उसको भी यहाँ पर पकड़ा, यानी कि कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभी भी इससे कनेक्टेड 2 आरोपी है जो कि फरार बताए जा रहे हैं। जब वो उनसे गिरफ्तारी होगी तब ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसको कहाँ कहाँ जो है सप्लाई किया जा रहा था पूरे देश भर के अंदर। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि विदेश में भी इस पाउडर की जो है सप्लाई होती थी। हालांकि जब वो 2 मुख्य आरोपी जो फरार है वो पूछताछ जब उनसे होगी तब ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि विदेश में भी इसको सप्लाई किया जाता था। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावनाएं बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।